गीता ज्ञान। जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक, दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो श्लोक है, गुरून् हत्वा हि महान् भावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान रुद्री प्रदिग्धान। अर्जुन भगवान कृष्ण को कह चुके हैं कि वो युद्ध नहीं करना चाहता है। अब युद्ध ना करने के लिए तर्क दे रहा है, गुरूनि हत्वा हि महान भावान श्रेष्ठो भोक्तम भैक्ष्यमपीह लोके। अर्थात गुरुजनों और महान भावों को मारकर जीतने से मैं इस लोक में भिक्षा मांगकर खाना श्रेष्ठ समझता हूँ। अर्जुन को लग रहा है कि वो गलत काम करने जा रहा है, गुरुओं को और संबंधियों को मारेगा, उससे राज्य का भोग करेगा, तो उसके लिए गलत है। और वो ये सोचता है कि उससे तो भीख मांगकर जीना ज़्यादा अच्छा है। आगे कहता है, हर्त्वार्थ कामांस्थ गुरूनि हैव भुंजीय भोगान रुद्री प्रदिग्धान। इसका अर्थ है, राज्य पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए गुरुओं की हत्या कर जो राज्य मुझे मिलेगा उसका भोग जब मैं करूँगा तो वो भोग उनके रक्त से मिश्रित होगा। अब इसमें जो मैं सोचता हूँ, हम अपने जीवन में भी देखते हैं, गलत काम करके जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं और उसका जब हम भोग करते हैं तो मन में ये विचार आता ही है कि ये हमने गलत काम करके अर्जित किया है, इकट्ठा किया है, किसी का हक मारा है, किसी की बद्दुआएं मिली हैं। तो ये मन में कभी ना कभी हमें आता है, ये व्यावहारिक है। तो इसमें मुझे एक चीज़ अभी याद आ रही है, गुरु नानक के जीवन का एक दृष्टांत है। गुरु नानक जी एक घूमते रहते थे, एक जगह गए तो वहाँ पर एक गरीब के पास जाकर ठहरे। लालू उसका नाम था। तो उस एरिया का जो धनी आदमी, सबसे धनी, उसने सबको अपने पास एक भोजन करने के लिए बुलाया, सारे गांव को। तो वहाँ पर सब पहुँच गए, तो खाना सबने खा लिया। उसके बाद वो सबसे पूछता है अपने लोगों से कि कोई रह तो नहीं गया। सब गांव के सब लोग आ गए, सबने भोजन कर लिया। तो उसको पता लगता है कि एक संत आया हुआ है लालो के घर में, जिसने भोजन करने जो नहीं आया। तो उस संत के पास, गुरु नानक के पास अपने लोग भेजता है कि उसको ले आओ। तो उसको लेके आते हैं। तो ये उससे कहता है कि आपने खाना खाया? कहता है, नहीं, मैंने खाना नहीं खाया है। तो वो उससे कहता है, क्यों नहीं खा रहे हो? तो गुरु नानक कहते हैं, आपका जो भोजन है उसमें रक्त है। सब हैरान हो जाते, ये कह क्या रहे हैं? तो वो सेठ इसको कहता है कि क्या मेरे भोजन में रक्त है और लालू के भोजन में दूध है क्या? गुरु नानक कहते हैं, हाँ, ऐसा ही है। तो गुस्सा में आ जाता है बहुत, कहता है, प्रमाणित कर सकते? गुरु नानक जी ने कहा, हाँ। तो लालू के घर से भी
खाना मंगवाया गया और ये जो भोजन परोसा गया था वो इनके सामने रखा। तो गुरु नानक जी ने एक हाथ में एक रोटी ली जो सेठ के भोजन में थी और एक रोटी ली जो लालू के भोजन में थी, और दोनों को एक साथ इन्होंने निचोड़ा। तो जो सेठ की रोटी थी उसमें से रक्त निकला, जो लालू की रोटी थी उसमें से दूध निकला। तो गुरु नानक कहते हैं कि आपका जो भोजन बना हुआ है वो गरीबों पर अन्याय करके उनके जो परिश्रम का भोग है, अन्याय से पैसा इकट्ठा किया है, उससे आपने ये खाना बनाया है। तो उसमें रक्त है, इन गरीबों का खून पसीने की कमाई से आपने ये किया है। तो सेठ को बहुत गलानी हुई, उसको सब समझ आ गया और गुरु नानक जी से माफ़ी मांगकर पैरों पर गिर पड़ा। तो ये गुरु नानक ने दिखाया कि जो गलत काम कर गरीबों का खून पसीने की कमाई का नाजायज़ इकट्ठा करके उससे जो हम भोजन या भोग करते हैं तो वो उनके रक्त से मिश्रित है। ये वही चीज़ है। वैसा ही मुझे लगता है जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा था कि गुरुओं की हत्या करके जो मुझे राज्य मिलेगा उसका जब मैं भोग करूँगा तो वो जो भोग है वो गुरुओं के रक्त से मिश्रित होगा। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि अपने कर्म के ऊपर सही रास्ते से धन कमाएं, नाजायज़ ना करें। आपने मुझे सुना, मेरे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात फिर कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।